मैं हमेशा की तरह कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने एक विचित्र बात देखी इन दिनों में कि ये अंतिम दिन है। आप सभी जानते हैं, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया कलीसिया उठाए जाने के बाद भी 7 साल तक इस पृथ्वी पर होगी। दुनिया कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल और रहेगी और 7 साल के बाद प्रभु के दोबारा आने पर 1000 साल की यीशु की बादशाहत है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दुनिया के लिए अंतिम दिन है, लेकिन यस, ये कलीसिया के लिए लास्ट डेज है। और पॉल हमें एक बात कहता है कि अंतिम दिनों में एक अजीब बात हमारी कलीसियाओं में दिखेंगी, और वो अजीब बात है, लोग अपने लिए अपना प्रीचर खुद डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपने अपना प्रचारक खुद चूज किया, न कि आप उसको सुन रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया। ये हिस्ट्री से होता आया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इज़राइल में बहुत सारे प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता थे, और जब वो बोलते थे तो वहाँ पर जो राजा होते थे, वहाँ की प्रजा होती थी, वो उन्हें मार डालते थे, क्योंकि वो प्रीचिंग ऐसी नहीं करते थे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। वो हमेशा वो कहते थे जो परमेश्वर ने डिसाइड किया हो और जो परमेश्वर चाहता हो। आप आज बहुत सारे लोग देखेंगे इन दिनों में जो YouTube पे वचन सुनते हैं या चर्च में सुनते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप एक ऐसी बहन है जो बहुत मेकअप करती है, बचपन से आपको मेकअप की बड़ी आदत है, और आप एक ऐसे भाई को सुनते हैं या आप चर्च में एक ऐसे प्रीचर को सुनते हैं जो आपको इन चीज़ों को करने के लिए मना करता है कि आप ये ना करें, आपकी वेयरिंग सिंपल होनी चाहिए, चर्च के अंदर शो ऑफ ना करें, बी मॉडेस्ट, और आप ये सब सुन के थोड़ा इरिटेट होते हैं कि ये तो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं इस बंदे की वजह से अपनी लाइफस्टाइल क्यों चेंज करूं, और आप उस बंदे को स्टॉप कर देते हैं सुनना, और आप किसी और को स्टार्ट करते हैं जो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि गाड़ी कैसे मिलेगी, वीज़ा कैसे मिलेगा, बंगला कैसे मिलेगा, लाइफ इम्प्रूव कैसे होगी, कैसे आपकी परमेश्वर आपकी टेरिटरी को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल आपकी लाइफ से और ग्रो करेंगे। और उस आदमी ने आपके कैरेक्टर के लिए कुछ भी बात नहीं की, और आपने लगातार ऐसे लोगों को सुनना चालू कर दिया जो पाप के लिए और हमारी गलतियों के लिए और हमारे गलत मार्गों के लिए कुछ बात नहीं कर रहे, लेकिन वो सिर्फ हमें उन्नत कैसे होंगे, हम ग्रो कैसे करेंगे, हम दुनिया में पहचाने कैसे जाएंगे, परमेश्वर में पास्टर बनाएगा, प्रीचर बनाएगा, हम सिर्फ इनको सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस कैटेगरी में आ गए जो अपने कानों को सत्य से मोड़ लेंगे और अपना प्रचारक खुद डिसाइड करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं आप वो तो नहीं सुनते जो आपको अच्छा लगता है, पर वो नहीं सुनते जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं आजकल बहुत लोगों को देखता हूं जो प्रॉस्पेरिटी का प्रीचिंग करते हैं। मैं प्रॉस्पेरिटी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैंने लास्ट अपना वीडियो बनाया था कि प्रभु हमें हमारी तकलीफ़ों से छुड़ाएगा। मैं प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं। मैं जानता हूं हमें सुविधाएं चाहिए, मैं जानता हूं कि पर ये प्रभु की मर्जी है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चों की शादियां अच्छी जगह पर हो, हमारे पास इतना हो कि अगर कोई हमसे मांगने आए तो हम उनकी हेल्प कर पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो खाने के आइटम्स हो वो अच्छे हो, क्वालिटी के हो। ये सारी बातों को मैं बिलीव करता हूं, लेकिन उनका क्या जो अपनी जिंदगी में इन्हीं बातों में व्यस्त है, इन्हीं बातों में बिजी है। बाइबल एक दृष्टांत बताती है जिसमें बाइबल बताती है कि एक आदमी था, उसने अपने घर के अंदर बहुत खाना बनवाया, लेकिन जब लोगों के पास गया तो वो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। किसने कहा मेरी मैरिज हुई है, किसने कहा मैंने बैल लेकर आया हूँ, मैं अभी उनको यूज़ कर रहा हूँ, किसने कहा ये मुझे ये काम है वो काम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सत्य से अपने कान न मोड़ें, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। बिलाम ने अपने कान परमेश्वर की अगुवाई को सुनकर भी फेर दिए थे, और लास्ट में जब वह गधे पर बैठा तो गधे को स्वर्गदूत दिख रहा था, लेकिन बिलाम को नहीं।
परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि कभी कभी हम इतने अंधे हो सकते हैं कि हमसे ज़्यादा आत्मिक जानवर हो सकते हैं कि उनको स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है पर हमें नहीं। आज अपने आप से पूछिए, आप किसे सुन रहे हैं इन दिनों में? मैं जानता हूं जितने भी लोग मसीह में हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहनें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं और मैं आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति जो बाइबल उठा के इन दिनों में खड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें से ही प्रचार कर रहा है। बहुत मिक्सचर आ चुका है क्रिश्चियनिटी के अंदर, बहुत मिक्सचर, बहुत मिश्रण आ गया है। एक वचन को लेके उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, लेकिन अपने ही आइडियाज भीड़ इकट्ठी करने के लिए लुभावने वाली बातें कही जा रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ज़रूर अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हर एक के लिए प्रेयर कीजिए, लेकिन अपने आप में जो बुराइयां हैं हमारी, अगर कोई आदमी वो बता रहा है तो उससे भी मुंह मत मोड़िए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न्याय के दिन आप समझ पाएंगे बहुत सारी चीज़ों को कि मुझे क्या सुनना चाहिए था और मैंने क्या सुना। मैं बिल्कुल भी उन भाइयों के खिलाफ नहीं हूं जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते हैं, लेकिन यस, मैं उन संदेशों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही प्रीच करते हैं, चर्च के अंदर करेक्शन की बात नहीं करते। जरा सोचें, अगर मैं एक चेन स्मोकर हूं, अगर मैं सिगरेट पीता हूं, तो मुझे क्या प्रचार सुनने की ज़रूरत है कि ये सिगरेट कैसे बंद हो सकता है, मेरी शराब कैसे छूट सकती है, मेरे आंखों के अंदर गुनाह कैसे निकल सकता है। लेकिन मैं सिर्फ उन्हें सुनता हूँ जो मुझे ये बताएं कि मेरी जॉब आगे चल के किस लेवल पे जाएगी, मेरी मैरिज कहाँ होगी, मुझे घर कैसे मिलेगा, मुझे अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा कैसे मिलेगा। तो जब ये बंदा मर जाएगा तो आप सोचिए, क्या ये आदमी बच पाएगा जो बचपन से स्मोकिंग करके परमेश्वर के मंदिर को ख़त्म कर रहा था? अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलें। द बाइबल सेज अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। आप बचें, आप उन लोगों में ना आए।